नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है 15 से 22 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आइए सबसे पहले देखेंगे सेजिटेरियस आपकी और आपके पर्सन की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और आउटकम और इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले सेजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस वो उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जल्दबाजी हो रही है। कोई भी इसमें डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है रुक कर ठहर कर सोच विचार करके लेना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया गया तो वो गलत हो सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दोनों पक्षों को बात करते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी इसमें फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है, काफ़ी परेशानियां रही है। वो इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, हर्टेड हैं। उन्हें लगा कि जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो इस रिश्ते का वो सॉल्यूशन चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर जल्दबाजी में ना आते हुए इसका हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके अगर इसमें हील करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ हीलिंग करेंगे तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाली आगे आएगी। और यूनिवर्स जो भी मौका दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल होगा और ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसका हल सॉल्यूशन निकालना चाहिए और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन इसमें उनको नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द फूल। तो आप इसमें वही एक नई बिगनिंग तो चाहते हैं, न्यू बिगनिंग। आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि इसमें बचपना नहीं करना चाहिए, नादानी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ों से या किसी से सलाह मशूरा करके पूछताछ कर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो इसमें नुकसान हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, यानी कि रिश्ता फिर से परेशानी में हो सकता है। तो आप समझदारी के साथ इसमें रिस्क तो लेना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार करके लेना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसमें सोच विचार करके आगे बढ़ा जाए, रिस्क लिया जाए, नादानी बचपना ना किया जाए। दूसरे सलाह मशुरा करके ही अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है तो जो है रिश्ता कामयाब हो सकता है। और जब तक आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो काम बन भी नहीं सकता, लेकिन समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ आप आगे बढ़ते हुए इसमें सोचते हैं कि तभी आगे बढ़ना चाहिए जब दूसरों से सलाह मशुरा किया जाए, ताकि फिर से इस रिश्ते में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं खड़ी ना हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। किंग ऑफ कप्स,
एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, आप चुप हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में क्योंकि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा है। इन एंड आउट की स्थिति हो रही है, रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, और लेकिन कोई डिसाइड नहीं है, कोई ये फैसला नहीं किया गया कि वो इस रिश्ते में आएंगे, कोई शादी विवाह करेंगे या इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए, तभी इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपने जो इमोशंस हैं वो जाहिर करने चाहिए, और इसमें बिना रिस्क लिए समझदारी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, नादानी बचपना ना करते हुए, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए काम लेना चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो। और ये एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है ये एक छोटी सी बिगनिंग आगे ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है अगर बचपना ना किया जाए, नादानी ना की जाए, सोच विचार करके ही इसमें दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ा जाए, और ये डिसाइड किया जाए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कमिटमेंट वगैरह कर सकते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में के लिए वो रेडी है, प्रिपेयर है, तैयार है। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन। तो आप के जो पार्टनर हैं, यानी कि आपके जो पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता नेगेटिव है, रुक गया है, थम गया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वो अपना नज़रिया चेंज कर स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और उन्हें सब कुछ जो नेगेटिव लग रहा है वो पॉजिटिव हो। या तो अपना नज़रिया चेंज करें या तो सामने वाले के नज़रिए से लोगों को देखें, ताकि जो परेशानी और दुविधाएं हैं वो ख़त्म हों और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। यानी कि अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, द हैंग्ड मैन को। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं सहजी आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को या तो बिल्कुल वो फिनिश्ड कर दें, इसको आधार में ना लटकाएं। जो ये जिग जैग कर रहा है ये रिश्ता, मतलब लटका हुआ है, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो या तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, पुरानी बातों को बुलाते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण इस रिश्ते में। जो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं जो भी काम करते हैं वो खूबसूरती से करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है आप उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप उनके तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि जो वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा समय गुजारें ताकि ये रिश्ता हील हो सके, क्योंकि जो नेगेटिव समय रहा है, जो कन्फ्यूज़न और परेशानी में वो रहे हैं, तो उससे वो उभरे। वो थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वेकेशंस लें। अगर लंबे समय से वो छुट्टियां नहीं ले पाए हैं, अपने परिवार और फैमिली के साथ नहीं रह पाए हैं, और अगर परिवार फैमिली के साथ रहते हैं तो ऐसे पर्सन के साथ जिनमें उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि जो है परेशानी, कन्फ्यूज़न से वो बाहर निकल सके और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह चीयरफुल बना सके, खुशियों भरा बना सके, और दोबारा से इस रिश्ते में एक उनका नज़रिया चेंज हो और ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके और फिर से ये इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ हों।
तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, आप उस आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आए, जिसको लेकर ये रिश्ता भारी भरकम बनाया हुआ है, जिससे उनको हालांकि उनको इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुख है, तकलीफ हो, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं, रुकावटें हैं, लेकिन जब तक इन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी, या फिर लोग घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई पड़ोसी हो सकता है, जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, तब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी आती रहेगी। और अगर वो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, तो भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे करके जो ये नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को, कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, तो डेथ का कार्ड आया, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जिससे रिश्ता खराब लग रहा है, पनौती की तरह बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो अगर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं आप और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो जो है आप ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, फ्रूटफुल होगा, क्योंकि रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। और जो इम्बैलेंस था ये रिश्ता, सॉरी गाइस, पता नहीं क्या, तो जो ये रिश्ते में जो ये इम्बैलेंस था, अप एंड डाउन जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो दोनों परिवार फैमिली को एक बराबर सोचते हैं, इक्वल, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो वो बनेगी। और ये रिश्ता जो है उनकी तरफ, जो सेजिटेरियस है, वो आप अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए तो ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, जो अप एंड डाउन जा रहा था चीज़ें वो मजबूत होंगी। अगर तो आप दोनों तरफ से इस रिश्ते को इक्वल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली के ऊपर ध्यान देंगे, तो जो है रिश्ता खुद ब खुद फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। और उनकी तरफ अगर एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत की जाती है तो स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा सेजिटेरियस पर्सन के लिए, देखते हैं। कुछ केसेस में कन्फ्यूजन से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और कुछ पर्सन कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ऑप्शन बहुत सारे होंगे, शायद उनके पास और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी, क्योंकि एक बार रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ जाती है तो दूध दूध का जला छाछ को भी छान कर पीता है। तो वही यहाँ पर उनको लग रहा है कि ऑप्शन होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो वेट और इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उनके पास और ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो इसका जो है आउटकम वो क्या बता रहा है। Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, and 2 of Swords।
तो यूनिवर्सिटी यही गाइड कर जो इसका आउटकम है वो यही बता रहा है कि अगर जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, आप जो फैसला नहीं ले पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आते नज़र आ रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि जब तक आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो रास्ता आपको आगे लगा, जो मार्ग लग रहा है कि आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, तो अगर उस पर आप डिसाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं या फैमिली और परिवार की मदद से आगे बढ़ते हैं, तो समय भी आपका साथ दे रहा है, भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड आपका आ रहा है। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी और के साथ बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेरा फेरी के एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो और समय का सदुपयोग करते हैं, तो जो ये गिले शिकवे हैं आपके ख़त्म होंगे और जो आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, और जो कन्फ्यूज़न और जो डाउट की स्टेट थी आपकी, उससे आंखों से पटियाँ खोलते हुए आपको अगर आप बाहर आते हैं तो ये चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होंगी और समय आपका साथ देने आ रहा है। लकी पीरियड आपका शुरू होने वाला है, क्योंकि भाग्य बीच बीच में साथ देता है और अगर समय रहते उसको यूटिलाइज किया जाता है तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, अदरवाइज़ आप समय को वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है लकी पीरियड आपका 10 दिन से 3 महीने तक का हो सकता है। इसमें जो गिले शिकवे हैं धीरे धीरे करके आपके सॉल्व होते नज़र आएंगे और आगे बढ़ते नज़र आएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो वक्त का साथ देंगे तो सिचुएशन आपके पक्ष में हो सकती है। तो देखते हैं इसका यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ सैजी पर्सन के लिए जो है गाइडेंस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जो है ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हुए भी जो इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है, आंखों पर जो आपने पट्टियां बांधी हुई हैं, तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि इन आंखों से आप पट्टियां खोलें और इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये आपकी बनाई हुई है। आप इसमें खुद से घिरे हुए हैं, यानी कि सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से सोच सोच कर आपने इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को बढ़ाया हुआ है। आप अगर खुलकर आमने सामने धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करेंगे तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ये दुख के बादल ख़त्म होंगे और इस वर्ड्स दीवार से आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप डिटैच ना रहें, अटैच रहें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर आप डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो ये दुख के बादल हैं वो छटेंगे और ये एक इस जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं इसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी जो है एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बन सकती है, खुशहाली आपको दे सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकलना है जो आपकी खुद की बनाई हुई है। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा, आप दूसरों के बारे में भी सोचिएगा। सोच विचार करके डिसीजन लेंगे तो वक्त आपका साथ देगा। वक्त को वक्त चाहिए, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।